गाइस, मैं हूँ आपकी फ्रेंड और यहाँ समझ ले मैं हूँ आपकी बाजी। और मैं यहाँ लेके आई हूँ आपको जनाब जी सैर कराने लंदन की। मैंने कहा चले आपको लंदन की सैर कराऊँ। बड़ा शौक़ है पाकिस्तानियों को लंदन आने का और बाहर की लाइफ जीने का, तो मैंने सोचा चले आपको बताती हूँ यहाँ की लाइफ कैसी है और आपको पाकिस्तान में रह के भी यहाँ की लाइफ का आइडिया हो जाए। और आप जो पाकिस्तान में ख़ास कर लड़के ना कोई काम करते हैं ना पढ़ते हैं, कुछ नहीं करते, कहते बाहर जाके हम कुछ करेंगे। तो जनाब जी बाहर की लाइफ भी वैसी ही है। आप कहीं पर भी रह के अपनी ज़िंदगी को टाइम वेस्ट ना करें, जहाँ पर भी हैं वहाँ पे अपनी एजुकेशन को जारी रखें। और अगर आपकी ज़िंदगी में वक्त आता है बाहर आने का तो उसको भी एज आ एक चैलेंज लें, लेकिन जहाँ पे आप हैं उसको भी इंजॉय करें और कोई भी टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है ना। तो जनाब जी हम भी जब पाकिस्तान में, मैं भी थी यंग थी, तो मुझे भी बाहर आने का बहुत शौक़ था। मुझे जो ख़ास करके इसलिए शौक़ पैदा हुआ कि पाकिस्तान में तो एक तो मिट्टी कट्टा बहुत था, मुझे एलर्जी थी मिट्टी कट्टे से। और दूसरी बात ये कि वहाँ के जो आदमी है ना, वहाँ के जो गरीब, वहाँ पकड़ लो, मीर पकड़ लो, जिसको भी पकड़ लो, उनकी नज़रें, उनकी गंदगी, उनकी रिक्शे वाले से लेके एक चाहे कोई हाई लेवल का भी है, गाड़ी में भी बैठा है, लेकिन उसकी आँखें जो उसकी जो एक देखनी होती है ना, वो मुझे बड़ी चुभती थी। मैं इसलिए ना अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, मुझे बहुत अनकम्फर्ट अजीब होता था। हालांकि मैं चाहे बच्ची थी, छोटी थी, तो टीन एज से लेके यंग होने तक मुझे इस चीज़ में बहुत अनकम्फर्ट महसूस हुआ। और मैं अक्सर अपने आप से कहती थी एक ऐसी जगह होनी चाहिए, एक ऐसा कंट्री होना चाहिए जहाँ पे आज़ादी से इंसान घूम फिर तो सके, तैयार होके जा सके, सांस ले सके। ये कैसे आदमी है ना, कितनी गंदी नज़रें हैं इनकी, ऐसे लगता है जैसे खा ही जाना है इन्होंने हमें। तो जनाब इसमें आपको हर लड़की का एक्सपीरियंस होगा, उसको पता ही होगा मैं क्या बात कर रही हूँ, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, हम किसी की नज़रों की पाबंदी तो नहीं लगा सकते। तो जनाब मुझे ये चीज़ ने भी ना शौक़ पैदा किया कि मैं इस कंट्री में नहीं रहना चाहती जहाँ पे एक औरत की इज़्ज़त नहीं है, जहाँ पे एक औरत को देखो किस तरह से देखते हैं कि भी पता नहीं ये नंगी गुजर रही है या ऐसे है। कोई अच्छी बुरे की कोई पहचान नहीं है औरत की। तो देखें औरत बुरी भी हो, लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो आप उसको ये फील कराएं कि भाई तुम गलत कर रही हो, ऐसे नहीं, अपने आप को सही तरह से लेके चलो। हम लोग यहाँ पे पर्दा नहीं करते, नकाब नहीं करते, लेकिन हमें कोई देखता ही नहीं है, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और हम जिस तरह से भी निकल रहे हैं हमें पता है हम बिल्कुल सही हैं। इस तरह से अपने आप को शो ना कराएं कि आप नुमाया हों, लेकिन अच्छों में हों, पर्सनैलिटी वालों में हों। एक हमारा हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट भी कर रहे होते हैं ना, हमारा कल्चर सबको देख के पता चल जाता है ये एशियन है, या तो ये पाकिस्तान से या इंडिया से। इंडियन तो नहीं लगते, खैर हम इंडियन मुसलमान थोड़े मुँह थे लगते हैं, लेकिन बाकी सारे जो है ना वो ना बस पता चल जाता, ठीक है ना। तो ना जनाब जी ये मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन देखें कहते हैं ना कि जहाँ पे आपकी ख्वाहिश होती है अल्लाह ताला आपको वहाँ पहुँचा देता है। अपनी ख्वाहिशें पॉजिटिव रखें, कोई भी आपकी ख्वाहिश हो उसके अंदर मेहनत बहुत होती है, मेहनत बहुत दरकार है। और मैंने भी यहाँ पे सेटल होने के लिए बहुत मेहनतें की हैं, काम किया है सारा कुछ जो भी मुझे चैलेंजेस आए हैं लाइफ में मैंने एक्सेप्ट किए हैं। और मैंने ये बात को मैंने इस बात पे ट्रस्ट रखा है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है और वो मुझे हर टाइम देख रहा है और वही मेरी मदद करेगा, वही रहीम है, वही करीम है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत मेरी मदद फरमाई, हर लाइफ के अप एंड डाउन में मुझे अल्लाह ताला की सपोर्ट थी। मुझे इस चीज़ का एहसास और मुझे महसूस होता था कि मेरे साथ मेरी अल्लाह ताला की ज़ात है और मेरी माँ बाप की दुआएँ हैं। जब आपका दिल साफ़ होता है, आपका मकसद क्लियर होता है, तो आपके लिए कोई भी चैलेंज जो है ना मुश्किल नहीं होता। तो जनाब जी अपना ईमान रखें इस चीज़ पे। अगर आपने अल्लाह को नाराज़ किया हुआ है या फिर आप कर रहे हैं गलत और तरीक़ों से कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आप दुनिया में भी ज़लील व ख्वार हैं और आखिरत में भी। तो प्लीज़ सबसे पहले आप एज आ मुसलमान अपने आप को बेहतर करें और अपने जो है ना जो आपके लाइफ के गोल हैं आपने अगर उनको अचीव करना है, अगर वो वैलिड हैं, अगर वो हलाल हैं, अगर वो जायज़ हैं, तो उसमें आपकी अल्लाह ताला भी मदद फरमाते हैं। तो कोई भी ऐसा ख्वाहिश, कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर लोगों की इज़्ज़त हो, लोगों को आप प्लीज़ कहें कि भाई मैं रूल करूँ, या फिर आपकी कोई इस तरह शैतानी ख्वाहिश हो, तो जनाब उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, उसके बारे में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
اور لیکن یہ ہے کہ اپنا دل اور نیت صاف رکھیں اور اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں اور اپنا محنت سے نہ بھاگیں. محنت کرنے والے ہیں نا آپ تو آپ کہیں پر بھی آپ مٹی کو بھی سونا کر لیں گے. لیکن اگر آپ محنتی نہیں ہیں نا تو بس پھر آپ کا کہیں پر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی حال نہیں ہے. بھاویں تسی جتنے مرضی پہنچ جاؤ, تسی بس جتنی رگڑنیاں نے تے تسی اینا پیسہ پوسا پھر لان دی ضرورت ہی کی ہے. پھر اس بندے واسطے کرو جڑا کر سکتا ہے. کچھ کرنے والا نا کوئی ایکسکیوز نہیں رکھتا کہ بھئی ایسے ایسے ہے. یہاں پہ دیکھیں جب ہم آتے ہیں نا تو اس کنٹری میں تو سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن وہی کام ہم اپنے ملکوں میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ وہاں پہ ہماری عزت نفس پہ بات آتی ہے.